हेलो दोस्तों, मेरा नाम है माया और मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के बीच एक और कहानी लेकर। दोस्तों, आज की कहानी हॉरर स्टोरी है। कहानी में विवेक और श्रद्धा, जो कि पति और पत्नी हैं, दोनों की शादी को कुछ ही दिन हुए थे और वो दोनों आज अपने हनीमून के लिए किसी होटल में जा रहे थे। तभी श्रद्धा विवेक से कहती है, होटल अभी कितनी दूर है? तब विवेक कहता है, ज्यादा नहीं, बस यहाँ से 56 किलोमीटर दूर है। तभी श्रद्धा कहती है, इतनी दूर बस हम दोनों सही टाइम पर पहुँच जाए, मौसम बहुत ही खराब है, कहीं बारिश शुरू ना हो जाए। श्रद्धा को इतना कहते ही जोर की बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। तभी विवेक कहता है, कुछ और ही बोल देती, वो भी सच हो जाता, देखो ना, तुमने अभी कहा ही था कि बारिश शुरू हो गई। तभी श्रद्धा बोल पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है, मौसम तो पहले से ही खराब था, कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि बारिश होने वाली है। तभी दोनों हंसी मजाक करते हुए आराम से उस होटल की तरफ बढ़ रहे थे जहां विवेक ने उनके लिए रूम बुक किया था, लेकिन बारिश बहुत तेज होने लगी थी और अचानक पेट्रोल भी एंडिंग पर नजर आने लगा। और विवेक कहने लगा है, भगवान, ये फ्यूल इतनी जल्दी खत्म कैसे हो रहा है? तभी श्रद्धा ने कहा, तुमने चलने से पहले चेक नहीं किया था क्या? तभी विवेक ने कहा, हाँ मैंने चेक किया था यार, लेकिन अब ये खत्म होने वाला है। विवेक ये देखकर हैरान था कि जब टैंक फुल करवाया था तो टैंक अचानक कैसे खाली हो रहा है। बस 5 मिनट और चलने के बाद उसकी कार रुक गई। श्रद्धा ने कहा, क्या हुआ? विवेक बोला, फ्यूल खत्म हो गया, अब हम होटल कैसे पहुंचेंगे? तभी श्रद्धा बोली, अरे देखो, सामने भी एक होटल नजर आ रहा है। श्रद्धा ने उस होटल की तरफ इशारा किया जो कि कुछ ही कदम की दूरी पर नजर आ रहा था। तभी विवेक उस होटल की तरफ देखता है और उसका नाम पढ़ते ही विवेक के चेहरे पर डर सा दिखने लगता है। तभी श्रद्धा कहती है, हाँ देखो ना, कितना अच्छा होटल है, आज रात यही रुक जाते हैं, कल सुबह यहाँ आगे चलेंगे। लेकिन पता नहीं विवेक होटल में जाने से क्यों कतरा रहा था, लेकिन श्रद्धा के आगे उसकी कहाँ चलने वाली थी, और वैसे भी उसके पास वहाँ रुकने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। दोनों कार से उतरे और पानी से बचते हुए उस होटल के अंदर गए और रिसेप्शन से उन्हें रूम नंबर 108 की चाबी मिली। तभी विवेक बोला, कोई और रूम नहीं है, ये 108 ही क्यों दे रहे हैं? तभी श्रद्धा बोली, अरे क्या हो गया तुमको, रूम नंबर 108 है तो इसमें इतनी घबराने वाली क्या बात है? विवेक डर रहा था। तभी श्रद्धा ने रिसेप्शन से चाबी ले ली और वे दोनों रूम नंबर 108 में पहुंच गए। श्रद्धा रूम में पहुंचकर बोली, वाओ, रूम तो काफी अच्छा है, बस अब कुछ खाने को ऑर्डर कर देती हूँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। ये कहते हुए श्रद्धा ने रिसीवर उठाया और रूम सर्विस को ऑर्डर दिया। उन्होंने श्रद्धा को मेनू बताया और श्रद्धा ने ऑर्डर दे दिया। फिर दोनों बैठकर बातें करने लगे। कुछ देर बाद डोर बेल बजी और श्रद्धा ने उठकर दरवाजा खोला। रूम सर्विस बॉय ने जैसे ही विवेक को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तभी सर्विस बॉय बोला, सर आप, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, आपको पता भी नहीं है कि उस रात के बाद से मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। ये सुनकर विवेक चौंक गया और श्रद्धा भी हैरान रह गई। तभी श्रद्धा ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? ये कहकर उसने विवेक से पूछा, ये क्या बोल रहा है, क्या तुम पहले भी यहाँ आ चुके हो? तभी विवेक ने कहा, नहीं, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। विवेक ने सर्विस बॉय से कहा कि तुमको कोई गलत फहमी हुई है। तभी सर्विस बॉय बोला, नहीं सर, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, मैं आपको पहचान गया हूँ। विवेक ने उसकी बात को वहीं काट कर उसे डांटते हुए कहा, तुम खाना देकर यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं अभी मैनेजर से कहकर तुम्हारी याददाश्त ठीक करवा दूंगा। ये सुनकर वो डर गया और खाने की ट्रॉली उनके पास छोड़कर चला गया। श्रद्धा को ये बात बहुत ही अजीब लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने विवेक से कोई सवाल नहीं किया और दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। सर्विस बॉय वहाँ से निकलकर कॉरिडोर से जा ही रहा था, तभी उसको किसी की हंसने की आवाज सुनाई दी। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे इंतजार था। ये सुनकर वो डर गया और पीछे पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तभी सर्विस बॉय बोला, अब वह यहाँ आ चुका है, तुम अब मुझे डराना छोड़ दो और उसके पास जाओ। तभी भूत बोलता है, तेरे जिंदा रहने से मुझे कोई फायदा नहीं है,
तू उसको यहाँ लेकर नहीं आया, मैंने ही उसको यहाँ रुकने के लिए मजबूर किया, अब तेरे जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा कहकर उसके सामने आ गई ये भूत लड़की बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें पीली और चेहरा नीला पड़ा हुआ था। वह चिल्लाया, लेकिन अगले ही पल उस भूत लड़की ने उसका गला पकड़ लिया और उसे जमीन से ऊपर उठा दिया और उसके पैर हवा में छटपटा रहे थे और सांस खींचने लगी थी। तभी एक झटके के साथ उस भूत लड़की ने उसकी गर्दन घुमाई और धड़ से अलग कर दी। और उधर श्रद्धा विवेक से कहती है, खाना तो बहुत ही टेस्टी था, मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। यह कहकर श्रद्धा उठी और वॉशरूम में चली गई। तभी विवेक अपना मोबाइल निकालकर उस होटल में कॉल करने लगा जहां उसने रूम बुक किया था। तभी विवेक देखता है, अरे यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है, आज ये मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। तभी श्रद्धा कहती है, क्या हुआ विवेक, तुम इतना परेशान क्यों दिख रहे हो। ये सुनकर विवेक ने श्रद्धा की तरफ देखा और उसको देखता ही रह गया। उसने रेड कलर टॉप और शर्ट पहनी हुई थी। श्रद्धा उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी विवेक बोला, वाओ तुम तो बहुत ही अलग दिख रही हो। यह सुनकर वो विवेक के करीब गई और विवेक को गले लगा लिया। और तभी श्रद्धा ने कहा, विवेक तुम किससे बात कर रहे हो, किसी का कॉल आया है क्या। श्रद्धा की ये आवाज वॉशरूम से आ रही थी, जिसे सुनकर विवेक हक्का बक्का सा रह गया और सोचने लगा, अगर श्रद्धा वॉशरूम में है तो ये कौन है। ये कहकर वह उससे अलग हो गया। वो लड़की श्रद्धा नहीं बल्कि वही भूत वाली लड़की थी जिसने कुछ देर पहले वेटर को मारा था। उसका भयानक रूप देखकर विवेक डर गया और चिल्ला उठा। उसकी चीख सुनकर श्रद्धा वॉशरूम से बाहर निकली और उसको देखकर वो भी डर गई। तभी भूत लड़की बोली, सर मैंने आपका बहुत ही बेसब्री से इंतजार किया है और आज वो दिन आ ही गया जिसका मुझे इंतजार था। इतना कहकर उसने विवेक का हाथ पकड़ा और उसको झटका देकर तोड़ दिया और उसकी गर्दन पकड़ी और उसको हवा में ऊपर उठा दिया। उसने ट्रॉली पर रखा हुआ कांटा उठाया और विवेक के गर्दन पर खचाखच करके मारने लगी। तभी विवेक कहने लगा, बचाओ बचाओ, और उसके गले से खून निकलने लगा। तभी भूत लड़की बोली, मैं कौन हूँ और तुम्हें मारना क्यों चाहती हूँ, अपनी बीबी को बता वरना अभी के अभी तुझे खत्म कर दूंगी। विवेक, बताता हूँ, मुझे छोड़ दो नेहा। तभी श्रद्धा बोली, ये क्या कह रही है, विवेक कौन है ये। तभी विवेक बोला, ये मेरी सेक्रेटरी थी नेहा, पिछले साल मैं इसके साथ बिजनेस मीटिंग के लिए दिल्ली जा रहा था। हम एक रात यहाँ रुके थे, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई। श्रद्धा बोली, कैसी गलती। तब विवेक बोला, मैंने अपने रूम सर्विस बॉय को पैसे देकर उससे शराब मंगवाई और फिर रात के टाइम नशे की हालत में मैंने इसके साथ वो काम कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तभी श्रद्धा बोली, तुम कितने घटिया इंसान हो विवेक, आज पता चल रहा है। फिर विवेक बोला, सुबह जब मेरी आंख खुली तो ये मेरे बेड पर बैठी रो रही थी। इसने मुझे बताया रात क्या हुआ था। मैंने इसको चुप करने की कोशिश की और ये भी कहा जितना चाहे पैसा ले लो, लेकिन इस बात को यही दबा दो। लेकिन इसने एक बात नहीं मानी बल्कि ये कहने लगी, तुमको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। ये मेरे ही सामने पुलिस को कॉल कर रही थी। तभी नेहा की आत्मा ने ट्राली पर से चाकू उठाया और फिर उसके गर्दन पर रखकर बोली, आगे बता आगे। विवेक फिर से बताने लगा, यह मेरे ही सामने पुलिस को कॉल कर रही थी। इससे मोबाइल छीनने के चक्कर में इसका सर टेबल से टकराया और इसके सर पर बहुत चोट आई और यह बेहोश हो गई थी। खून भी बहुत तेजी से बह रहा था। मैंने सोचा अगर मैंने इसे बचा लिया तो होश में आते ही यह मुझे पुलिस केस में फंसा देगी, इसलिए मैंने इसको मरने दिया और फिर रूम सर्विस बॉय को और पैसा देकर इसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। इतनी बात सुनकर श्रद्धा बोली, मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार किया और शादी की। तभी नेहा बोली, सुन लिया तूने, अब तेरा भी समय आ गया है। ये कहकर नेहा की आत्मा ने हाथ में पकड़े चाकू से एक नहीं बल्कि कई बार विवेक के पेट में घोंप दिया और फिर वही चाकू उसके गले पे फेरकर उसको खत्म कर दिया। मारने वाला इंसान श्रद्धा का पति था, लेकिन फिर भी श्रद्धा के चेहरे पर पति के खोने का गम नजर नहीं आ रहा था। नेहा की आत्मा ने श्रद्धा की तरफ देखा तो श्रद्धा बोली,
नेहा, मैं तुम्हारी मौत की सच्चाई सबके सामने लेकर आऊंगी ताकि जो तुम्हारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। तभी नेहा बोली, ऐसा अब होगा भी नहीं आगे से। अब कोई भी लड़का किसी की जिंदगी खराब करने के बारे में सोचेगा भी तो उसकी ख्वाहिश पूरी करने में वापस आऊंगी। तो दोस्तों, आज की यह हॉरर स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल एंटरटेनमेंट स्टेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।